आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको प्रश्नोत्तरी 50 मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न, अमोला काव्यकृति की भाषा क्या है? अमोला काव्यकृति की भाषा क्या है? और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, यह अवधी भाषा में लिखी गई त्रिलोचन की रचना है जिसमें 2700 बरवय छंद हैं और 1990 ईस्वी की यह प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है साथियों कि रामाश्वमेध काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा मधुसूदन। 1782 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म शाहनी के किस उपन्यास में किया गया है? जवाब हो जाएगा बसंती 1980 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बेवक्त गुजर गया माली यह आत्मकथा लिखी गई है शिवराज सिंह बेचैन द्वारा 2006 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल की। अगला प्रश्न, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ग की झलक एकांकी उपेंद्रनाथ हर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहला राजा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। जगदीश चंद्र माथुर इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोट से ऊपर ऊंचा उठा है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास का। कबीर ग्रंथावली से यह कथन अवतरित है। अगला प्रश्न है कि रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 10 है, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण विहान गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? तो स्वर्ण विहान गीत नाट्य हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1930 ईस्वी का प्रकाशित गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? तो जय पराजय देवताओं की छाया दोनों ही नाटक उपेंद्रनाथ हर्ष द्वारा लिखे गए हैं। जय पराजय 1937 ईस्वी, देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल मैं उस जनपद का कवि हूँ कृतियों के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही कृतियां वासुदेव सिंह त्रिलोचन की हैं। गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा 2004 ईस्वी में तीनों ही रचनाएं लिखी गई हैं विष्णु प्रभाकर द्वारा, यानी कि आत्मकथा उनकी पंछी उड़ गया और मुक्त गगन में तथा पंखहीन तीनों ही आत्मकथा विष्णु प्रभाकर की है। 2004 ईस्वी प्रकाशन काल है। एक मुलाकात कहानी की कहानीकार कौन है? तो एक मुलाकात कहानी उषा राजे की कहानी है। अगला प्रश्न है कि राम सहाय द्वारा रचित ककारा का आधार ग्रंथ क्या है? तो राम सहाय द्वारा रचित ककारा का आधार ग्रंथ जायसी द्वारा लिखा गया अखरावट है।
अगला प्रश्न है, कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरण किसने किया? कबीर की साखी को छंदों के रूप में रूपांतरण करने वाले हैं डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। अगला प्रश्न है कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी का। अगला प्रश्न है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास के रचनाकार कौन है? तो व्यंगार्थ कौमुदी तथा काव्य विलास दोनों ही रचनाएं प्रताप शाही की रचनाएं हैं। व्यंगार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी, काव्य विलास 1809 ईस्वी इसका रचना काल है। श्यामा सरोजनी श्यामलता कृतियों के रचयिता कौन है? तो ये दोनों ही रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी, श्यामलता 1885 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि तीन आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न, पंचपुरुष नाटकों के रचनाकार कौन है? तो तीन आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न और पंचपुरुष तीनों ही नाटकों के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तीन आंखों वाली मछली 1960 ईस्वी, यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी और पंचपुरुष 1978 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने अपनी काव्य यात्रा बालेंद्र उपनाम से प्रारंभ की थी? तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि नौ रस तरंग के रचनाकार कौन है? तो नौ रस तरंग के रचनाकार बेनी प्रवीण है, 1817 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो मधुलिका, अपराजिता और किरण बेला तीनों ही काव्य कृतियां रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। मधुलिका 1929 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की है। अगला प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं कृति के रचनाकार कौन है? तो यह रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य घरौंदा नाटक के नाटककार कौन है? तो यह शंकर शेष के नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ डॉक्टर धर्मवीर का है। अगला प्रश्न है कि मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मंजीर काव्य संग्रह गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है साथियों कि सूखा बरगद उपन्यास का रचनाकार आपको बताना है। सूखा बरगद उपन्यास का रचनाकार आपने मंजूर एहतशाम को चुना, 1986 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि रूप राशि और चित्ररेखा के रचयिता कौन है? तो रूप राशि और चित्ररेखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। रूप राशि 1931 ईस्वी, चित्ररेखा 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल की है, 1944 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि रजनी दर्पण बिना दीवारों का घर नाटक के नाटककार कौन है? तो रजनी दर्पण बिना दीवारों का घर नाटक मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न है कि कनक छरीसी कामिनी काहे को कटछीन, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा शेख आलम। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया के रचनाकार कौन है? तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया रामानंद तिवारी की रचना है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो जवाब हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। अगला प्रश्न है कि सिंहासन खाली है नाटक के नाटककार कौन है? तो सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह का नाटक 1974 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि सती मैया का चौरा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सती मैया का चौरा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है, 1959 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि भस्मांकुर किस विधा और छंद में लिखी गई रचना है? तो भस्मांकुर जो है
1971 ईस्वी की बरवे छंद में लिखी गई रचना है, नागार्जुन की रचना है। अंग दर्पण एवं रस प्रबोध के रचनाकार कौन है? अंग दर्पण और रस प्रबोध दोनों ही रचनाएं रसलीन की है। अंग दर्पण 1937 ईस्वी, रस प्रबोध क्षमा करें, अंग दर्पण 1737 ईस्वी, 1737 ईस्वी और रस प्रबोध 1741 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि महाराणा का महत्व चित्रधारा काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो महाराणा का महत्व चित्रधारा काव्य कृति जयशंकर प्रसाद की रचना है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्रधारा 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मलयज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? तो मलयज की डायरी ग्रंथावली नामोर सिंह द्वारा लिखी गई 3 खंडों में विभक्त रचना है। अगला प्रश्न है कि कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है? तो यह आत्मकथा है ममता कालिया की 2011 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक जाक देरिदा की है। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी की लेखिका कौन है? तो बिखरे मोती कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? जवाब हो जाएगा रांगे राघव ने। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लोग जय हिंद साथियों।